हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हम पढ़ रहे थे बेटा पार्ट्स ऑफ सेल। आज हम पार्ट्स ऑफ सेल का नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज़ प्लास्टिड्स। ठीक है बेटा, प्लास्टिड्स, द टर्म प्लास्टिड्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने इसको कॉइन किया था, इस टर्म को। ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। अब देखो बेटा, ये प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ किस में पाया जाता है? प्लांट्स में, और कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में। कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में पाया जाता है। एनिमल्स में क्या होता है? एब्सेंट होता है बेटा। एनिमल्स में क्या होंगे? एब्सेंट। प्लांट्स में प्रेजेंट, यानी कि प्लांट्स में पाए जाते हैं प्लास्टिड्स और कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में। ठीक है बेटा, अब देखो ये भी क्या है? इनके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था, इनके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। और क्या होता है? राइबोसोम्स। अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए ये अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना ये क्या है? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, इनके पास भी अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए ये अपना खुद का ही प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटिस्ट में, देखो सॉरी प्लास्टिड्स में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, या फिर पिगमेंट के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे प्लास्टिड्स को कितने टाइप में बांटा गया है, कितने टाइप्स हैं। ठीक है बेटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, second one is chromoplast and third one is chloroplast। ल्यूकोप्लास्ट देखो बेटा, ये कैसा होता है? कलरलेस होता है, कलरलेस होगा और इसके पास कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। इट कंटेन नो पिगमेंट। ठीक है बेटा, इसके पास पिगमेंट नहीं होगा, कलरलेस होगा। ये किसका काम करेगा? स्टोरेज का काम करेगा। स्टोर करेगा किस किस को? प्रोटीन्स को, लिपिड्स को। ठीक है बेटा, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, इनको कि ये क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा। ठीक है बेटा, क्रोमोप्लास्ट के पास कैसा होगा? ये कलर्ड होगा बेटा, याद रखना ये क्या होगा? कलर्ड होगा। कौन कौन से पिगमेंट पाए जाएंगे इसके पास? येलो, ऑरेंज, रेड एंड ब्राउन पिगमेंट। ये पिगमेंट मिलेंगे बेटा इसके पास। क्रोमोप्लास्ट कैसा होगा? कलर्ड होगा। कौन कौन से पिगमेंट मिलेंगे? येलो, ऑरेंज, रेड एंड ब्राउन पिगमेंट। ये क्या करेगा? फ्रूट्स को और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है बेटा, आपको पता है फ्लावर्स जो है कलरफुल होते हैं। कोई फ्लावर येलो का मिलेगा, कोई ऑरेंज कलर का मिलेगा, कोई रेड कलर का मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? और कोई इसी तरह से फ्रूट में भी अलग अलग कलर होते हैं। तो ये क्या करता है? एक कलर प्रोवाइड करता है फ्रूट्स को और फ्लावर्स को। किसको? फ्रूट्स को और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करेगा। अब हम बात कर रहे हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट की। आप सभी ने पढ़ा हुआ है क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है? लीव्स में। इसके पास कैसा पिगमेंट होता है? ग्रीन कलर का। ठीक है बेटा, ग्रीन कलर का पिगमेंट मिलता है इसके पास। और कहाँ मिलता है? ये लीव्स में। ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करवाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो उसमें प्लांट क्या करता है? अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो वो फूड कहाँ प्रिपेयर होगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट में।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन होता है, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दैट इज इनर मेम्ब्रेन। ये बेटा ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। अब देखो, अब इसमें जो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, थाइलाकोइड, अगर सिंगल की बात करें तो बेटा। लेकिन अगर इसके ग्रुप की बात करें तो ये क्या है, ग्राना, और इसके अंदर ये जितना मैट्रिक्स बचा हुआ है बेटा ये क्या है, स्ट्रोमा। ठीक है, अब देखो ये ग्राना स्ट्रोमा क्या है। ग्राना देखो ये क्लोरोप्लास्ट के मेन पार्ट है दो, ग्राना एंड स्ट्रोमा। ग्राना क्या काम करता है बेटा, ग्राना के पास लाइट रिएक्शन होती है और इसके पास डार्क रिएक्शन। देखो बेटा, हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दो रिएक्शन होती है, फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज डार्क रिएक्शन। ठीक है बेटा, हम लाइट रिएक्शन को बोल सकते हैं हिल रिएक्शन। एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बता रही हूँ बेटा मैं, ये लाइट रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, ब्लैकमैन्स रिएक्शन, ब्लैकमैन्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, ग्राना में क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा में क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन क्या करता है, क्या करता है बेटा, एनर्जी की फॉर्मेशन करता है। एनर्जी कौन कौन सी, एटीपी एंड एनएडीपीएच। कौन कौन सी एनर्जी की फॉर्मेशन करता है, एटीपी एंड एनएडीपीएच। बेटा मैं ये एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन क्लियर कर रही हूँ इसमें, बाकी आपके एनसीईआरटी की बुक में इतना डीपली नहीं दिया गया है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, ग्राना के पास लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में क्या होती है, एनर्जी जो है वो प्रोडक्शन किया जाता है एनर्जी का, कौन कौन सी, एटीपी एंड एनएडीपीएच। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, इन्हीं दोनों एनर्जी का, एटीपी और एनएडीपीएच, जो लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी मिली हमें उसका यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देंगे, या फिर बोल सकते हैं सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, किस में चेंज कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, जैसे कि क्या है, ग्लूकोज। ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन सभी ने पढ़ी हुई है, C6H12O6। ठीक है बेटा, जिसमें क्या है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है बेटा, ये पढ़ी हुई है ना, C6H12O6 ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, वो उसी ग्लूकोज को क्या बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। और वो कहाँ से बनता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को किस में चेंज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है बेटा, अब हम बात कर रहे हैं इसके फंक्शन की। अब हम बात कर रहे हैं बेटा फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स। फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स में देखो बेटा कि इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स सॉरी क्लोरोप्लास्ट को और क्या बोल सकते हैं, किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या है, इसके पास ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कहाँ होता है, लीव्स में, जिसके थ्रू क्या होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अगर ये पिगमेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो इसके थ्रू क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस जब होगी तो सेल जो है, प्लांट जो है, वो क्या प्रिपेयर करेगा, फूड। ठीक है बेटा, और आपके घर में भी जहाँ आप फूड बनाते हो, जहाँ भोजन बनाते हो, वो उसको क्या बोलते हो, किचन, किचन बोलते हो। तो ये भी प्लांट के लिए क्या है, किचन ऑफ द सेल, यानी कि प्लांट की जो सेल है उसका खाना कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है बेटा, इसलिए इसको बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। क्रोमोप्लास्ट क्या है कि उसको फ्लावर्स को और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है बेटा, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, उस फूड को, जो फूड क्लोरोप्लास्ट ने बनाया, उस फूड को स्टोर करके रखेगा कौन, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है बेटा, यहाँ तक सभी को समझ में आया। ये प्लास्टिड्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ओके बेटा।